ठीक है। तो लास्ट हमने जो यूनिट शुरू किया था, ठीक है, दैट इज द फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो उसमें पहला देखा था हमने रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास हुआ था रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड इन सर्कुलर पाइप्स, जो हैगन पॉजुले लॉ उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है एक, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से समझना है। तो हैगन पॉजुले लॉ डिस्क्राइब करता है फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड को इन सर्कुलर पाइप्स। ठीक, तो किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने के पहले हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, है ना, कुछ एजम्पशंस लेते हैं जिस पे बेस्ड होता है पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो इसमें भी एक कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। तो हैगन पॉजुले थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। फर्स्ट वन, तो पहला जो इसमें एजम्पशंस है कि द फ्लूइड फ्लोज फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ये फॉलो करेगा। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है? ठीक है, तो टाउ टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड रहेगा, इसको फॉलो करेगा। दूसरा है देयर इज नो स्लिप ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट द बाउंड्री। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि द फ्लूइड पार्टिकल्स एडजेसेंट टू द पाइप विल हैव जीरो वेलोसिटी, है ना, तो वहां पर स्लिप कंडीशन नहीं होगा, नो स्लिप कंडीशन इज देयर। इसका मतलब ये है कि जो भी वहां पर फ्लूइड पार्टिकल्स रहेंगे पाइप से लगे हुए, वहां पर उसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो जीरो रहेगी। ठीक है, यहां तक, है ना। अब आगे अगर देखते हैं तो एक फिगर तुमको दिख रहा होगा। ठीक है, तो दैट फिगर शोज द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस r। ठीक है, इसका रेडियस यहां पर दिया हुआ है r, हैविंग लेमिनार फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू इट। ठीक है, तो इसमें एक टाइप का जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो लेमिनार फ्लो कंडीशन में है। कंसीडर अ स्मॉल कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर फ्लूइड एलिमेंट ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ dx एज अ फ्री बॉडी। ठीक, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इसका एक सेक्शनल एरिया लिया है। सेक्शनल एरिया जब लिया है तो वहां पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, छोटा सा रेडियस है। ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट का जो रेडियस है स्मॉल r, और एक लेंथ है उसका dx। ठीक है, dx लेंथ। तो वहां पर ये क्या चीज को शो कर रहा है, अगर हम लोग देखें इस पूरे लेमिनार या विस्कस फ्लो को थ्रू अ सर्कुलर पाइप, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड इट इज द कंप्लीट पाइप विच हैज अ लेंथ l। ठीक है, कैपिटल L इसका लेंथ है। अब देयर इज अ सेक्शन 1 and 2 इन बिटवीन द पाइप। ठीक है, और वहां पर एक छोटा सा क्या लिया हमने, एक सेक्शन लिया हुआ है, एक सेक्शन लिया हुआ है। ठीक, तो जिसका लेंथ है dx। ठीक है, ये इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया को दिखा रहा है, और यही ये वाला सेक्शन है। ठीक है, जो इसको शो कर रहा है, ये जो आप लोग को दिख रहा है। ठीक, तो उसका जो लेंथ है dx है, और स्मॉल r जो यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को स्मॉल रेडियस, वो इस चीज को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या टाइप के फोर्सेस लगेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देर आर टू सेक्शंस 1 and 2 एंड दिस इज ओवरऑल पाइप। ठीक है, सो हियर इफ टाउ इज द शियर स्ट्रेस, अगर टाउ शियर स्ट्रेस है एंड एफ इज द शियर फोर्स, तो शियर स्ट्रेस और शियर फोर्स में क्या एक रिलेशन होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स टाउ इनटू दैट एरिया। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, टाउ इंटू एरिया। अब एरिया कहां पर से लेंगे, इसका पूरा एरिया लेगा। ठीक है, तो टाउ इंटू 2 पाई r dx। ठीक है,
टाउ इंटू 2 पाई आर डी एक्स। तो 2 पाई आर डी एक्स यहाँ पर इसका एक टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। लेट, अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट लेफ्ट एंड, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द राइट एंड, क्या क्या होगा। तो अगर P इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लेफ्ट एंड के लिए, यहाँ पर अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आता है इस डायरेक्शन में, तो टोटल यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन आएगा इसका पाई आर स्क्वायर है ना, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल फोर्स हो गया, ठीक है, प्रेशर फोर्स जिसको बोलेंगे। और राइट एंड में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला फोर्स तो रहेगा ही, प्लस इसके कारण जो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं वो फोर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं, तो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर द नंबर ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट इज अ शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स ऑन द सर्फेस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है दैट इज द शियर फोर्स, इसके जो सरफेस पे जो फोर्स पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा, ठीक। दूसरा होगा प्रेशर फोर्स ऑन द लेफ्ट एंड, ये वाला लेफ्ट साइड है इसका, तो लेफ्ट की तरफ प्रेशर फोर्स क्या होगा, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला, ये जो दिख रहा है P इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज द प्रेशर फोर्स एट द लेफ्ट एंड। देन द प्रेशर फोर्स ऑन द राइट हैंड, राइट एंड में जो प्रेशर फोर्स रहेगा वो P प्लस डेल पी इंटू डी एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, दैट इज द टोटल प्रेशर फोर्स, ये आ गया इस कंडीशन में, ठीक। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। यस यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो तीन टाइप का हमारे पास फोर्सेस निकल गए, ठीक। एक शियर फोर्स मतलब एक टाइप का जो उसके एडजेसेंट सरफेस फिनोमेना है शियर फोर्स। तो नंबर ऑफ लेयर्स से मिलकर बना होता है कोई भी फ्लूइड फ्लो, तो उनके लेयर्स के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे फ्लूइड सरफेस पे उसको हम लोग बोलेंगे शियर फोर्स, ठीक है। और एंट्री ऑफ द पाइप और एग्जिट ऑफ द पाइप पे जो फोर्सेस लगेंगे उसको बोलेंगे प्रेशर फोर्स, ठीक। तो तीन तरीके के फोर्स आ गए यहाँ पर। देन फॉर स्टेडी फ्लो द नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर मस्ट बी 0, ठीक है। स्टेडी फ्लो के कंडीशन में नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर मस्ट बी 0, ठीक है। इसको 0 लेके चलेंगे, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है मान के चलते हैं, तब के केस में क्या होगा। तो जिन डायरेक्शंस पे फोर्स है, देखो अब फोर्स का डायरेक्शन देखो, ये वाला फोर्स तो इधर पड़ेगा, और जो यहाँ पर जो फोर्स पड़ रहा है, क्योंकि जो शियर फोर्स रहेगा वो फ्लो के अगेंस्ट रहेगा, है ना, और बैक प्रेशर जो पड़ रहा है वो भी इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन यहाँ पर लेफ्ट एंड वाला, और शियर फोर्स का डायरेक्शन और राइट एंड का डायरेक्शन इस साइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो P इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो स्टार्टिंग वाला हो गया, ये वाला इस डायरेक्शन में, और इक्वेशन के दूसरे एंड में हम इन दोनों को लिखेंगे। अगर मैं उसको ट्रांसफर करके इधर ले आऊं, है ना, लेफ्ट एंड साइड में, तो दोनों इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो उसी को लिया है P इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स पाई आर स्क्वायर, ये राइट एंड का प्रेशर फोर्स हो गया, माइनस टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स, दैट इज द शियर फोर्स, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे, तो दैट माइनस डेल पी इंटू डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ टाउ इंटू 2 पाई आर डी एक्स, ठीक है। तो यहां से हमने इसका एक कॉमन ले लिया है, ठीक है, एक कॉमन ले लिया हमने, उसके बाद कॉमन लेके उसको इधर भेज दिए, तो हमारे पास जो बचता है वो इस तरीके का बचेगा, ठीक। इसको पूरा फिर सॉल्व करोगे, टाउ इक्वल टू, ठीक, टाउ इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा हमारे पास, टाउ को इधर ले गए तो माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई 2, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनता है टाउ का, ठीक है, ये इक्वेशन बनता है टाउ का, ठीक।
तो जो इक्वेशन यहाँ पर डिनोट कर रहा है, दैट शोज द फ्लो विल अकर ओनली इफ प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये क्या चीज को शो करता है, एक टाइप का प्रेशर ग्रेडियंट है ना। तो निगेटिव साइन क्या चीज को शो कर रहा है, तो दिस शोज द प्रेशर डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव यहां पर जो साइन है वो प्रेशर के डिक्रीमेंट को शो करता है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, है ना। ठीक है, और इक्वेशन जो 10.2 है यहां पर हम लोग जो देखे थे, ठीक, तो इट्स वैल्यू इज 0 एट द सेंटर ऑफ पाइप। ठीक है, इट्स वैल्यू इज 0 एट द सेंटर ऑफ पाइप। अगर हम लोग पाइप के सेंटर में देखें तो वहां पर प्रेशर, तो आर की वैल्यू वहां पर 0 मिलेगी। डायग्राम में आते हैं तो आर यहां पर तो 0 रहता है सेंटर पे, हमेशा जो रेडियस रहेगा वो सेंटर पे 0 रहेगा, आर इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जब r इक्वल टू 0 हो तो टाउ 0 लेंगे हम लोग, डेल पी अपॉन डेल एक्स कैपिटल R बाई 2। ठीक, कैपिटल R बाई 2। ये क्यों होगा, क्योंकि स्मॉल रेडियस विल बी 0, तो इन दैट केस ओनली कैपिटल R, है ना। तो जो बड़ा रेडियस है वही वर्क करेगा वहां पर। ठीक, ये कंडीशन आ जाएगा इस केस में। देन मेक अ न्यू डायग्राम, shear stress and velocity distribution across the section। ठीक है, उसी डायग्राम को फिर से शो किया है। तो यहां पर shear stress डिस्ट्रीब्यूशन और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया हुआ है। ठीक है, सेम सर्कुलर पाइप है, स्मॉल रेडियस और ये बिग रेडियस। ठीक है, तो यहां पर हमको जो एक shear स्ट्रेस मिलता है, shear स्ट्रेस मिलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, क्योंकि फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, शेयर का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो उसको इस तरीके से यहां पर शो किया हुआ है। तो टाउ इक्वल टू टाउ नॉट आर अपॉन आर। ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो क्योंकि फ्लो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, फ्लो का डायरेक्शन ये वाला है ना, ये डायरेक्शन फ्लो का है। तो यहां पर हमेशा क्या होगा, एक मिड पॉइंट पे हमेशा हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, इस डायरेक्शन में एक मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। ठीक, अब क्या होगा, तो इस तरीके का एक कर्व बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाएगा। ठीक, अब फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये पहले देखें, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक, तो इस इक्वेशन का अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो इन दिस इक्वेशन द डिस्टेंस y इज मेजर्ड फ्रॉम द बाउंड्री। ठीक है, एक हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं बाउंड्री से उसके। ठीक है, ये बाउंड्री हो गया, वहां से एक डिस्टेंस मेजर करते हैं y, तो वो y किसके बराबर होगा। ठीक है, वो y किसके बराबर होगा, इस बड़े रेडियस और छोटे रेडियस के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो रेडियल डिस्टेंस r इज रिलेटेड टू डिस्टेंस y बाय द रिलेशन, ये हमको एक रिलेशन मिलता है y इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, dy निकालोगे इसका, तो dy विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r ये हो जाएगा माइनस डी आर, dy इक्वल टू माइनस डी आर। सो वी कैन पुट दैट dy हियर, इक्वेशन 1 में dy की वैल्यू पुट करने पर तो क्या हमको मिलेगा, टाउ इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाई डी आर। ठीक है, तो ये एक हमको मिलता है, क्या एक रिलेशन मिलता है रेडियस के टर्म में, है ना, रेडियस के टर्म में मिलता है। सो कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ टाउ, ठीक है, अब टाउ की वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो माइनस ऑफ म्यू डी यू बाई डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स आर बाई 2। ठीक है, अब इसको जब कंपेयर करते हैं तो यहां से हम निकाल पाते हैं डी यू की वैल्यू को। ठीक है, डी यू की वैल्यू को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउ इधर चला जाएगा और डी आर इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी यू इक्वल टू 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर इंटू डी आर, ये हमको मिला है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करना है हमको। तो कोई भी वैल्यू जब डिफरेंशियल फॉर्म में है, उसकी एक्चुअल वैल्यू लाना है तो हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट किए u आया, इसको 1/2
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, 1/4 म्यू, तो डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। व्हाट इज सी हियर, तो सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से हम सी की वैल्यू को लगाएंगे। यहाँ पर क्या क्या बाउंड्री कंडीशन हो सकता है, एक हो सकता है कि वहां पर जो स्मॉल रेडियस है उसकी वैल्यू कहां तक एक्सीड होती है, तो स्मॉल आर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा हमको आर इक्वल टू कैपिटल आर मिलेगा, और u मिनिमम या स्टार्टिंग केस में u इक्वल टू 0 हो सकता है, u इक्वल टू 0 हमने मान लिया, दैट इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सो इफ u इक्वल टू टेकन एज 0 हियर एंड स्मॉल r इज कैपिटल R, then we will get value of c, that is -1/4 mu del p by del x into r square, ठीक है। अब हमको क्या करना है, so we'll substitute the value of c in equation 10.4, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन हमको जो मिला था 10.4 ये वाला, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक, सो वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 10.4, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 है ना, -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से एक रिलेशन निकलता है u के फॉर्म में, यहां से इक्वेशन निकलता है इस टाइप का, ठीक। सो स्मॉल u, ठीक है, इज इक्वल टू -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया। अब ये क्या चीज को शो कर रहा है, दिस शोज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अ पैराबोला, जो हमने भी फिगर में देखा है ना, ठीक है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर एट द सेंटर। अब हमको यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, हमेशा जो फ्लो का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा जो वेलोसिटी का, वो हमेशा मिड में मिलेगा, मिड पॉइंट पे। तो यू मैक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यू मैक्स निकालना है हमको। तो हियर यू मैक्स एट द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे जैसे ही आते हैं हम लोग, हियर स्मॉल आर विल बिकम 0, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। हमको यू मैक्स कितना मिलेगा, -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक। अब इक्वेशन 10.7 ये वाला है ना, और इक्वेशन 10.8 ये वाला, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। सो इफ u इक्वल टू, है ना, अब इन दोनों में रिलेशन अगर स्टेब्लिश करें तो क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर इस जगह रख दूं तो क्या बचेगा, u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक रिलेशन मिलता है u और u मैक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है ना। तो इक्वेशन जो 10.9 हमको मिला है यहां से, ये वाला, ठीक है, इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है। तो सर्कुलर पाइप में जो एक लेमिनार फ्लो का कंडीशन होता है, वहां पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से देखा जाता है। एंड दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। अब हमको डिस्चार्ज के लिए क्या चाहिए रहता है, डिस्चार्ज के लिए क्या चाहिए रहता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो क्यू जो डिस्चार्ज होता है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी भी सेक्शन का अगर हम लोग एरिया निकाल लिए, है ना, एरिया हमको अगर पता है, और वहां पर हमने अगर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस कंडीशन में पूरा हमको डिस्चार्ज मिल जाता है, ये तो पता है। तो डिस्चार्ज थ्रू एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ थिकनेस डी आर एट रेडियल डिस्टेंस आर, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो डी क्यू, क्योंकि एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर स्मॉल डिस्चार्ज को लेंगे। देन इफ यू इंटीग्रेट, देन वी विल गेट टोटल डिस्चार्ज हियर। तो डी क्यू इज नथिंग बट विल इक्वल टू यू इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है, 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी हो गया और ये इसका
टोटल एरिया हो गया, ठीक है। तो Q डिस्चार्ज इक्वल टू U इंटू 2πr/dr। अब U के जगह में यहां पर जो इक्वेशन हम लोग देखे थे, ये U के जगह में तुम क्या रख दो, Umax वाली वैल्यू को रख दो। तो dq इक्वल टू Umax इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2πr/dr, ये वाला, ये हो गया। अब टोटल डिस्चार्ज हमको निकालना है, तो इस वैल्यू को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो टोटल डिस्चार्ज Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq। कहां से कहां तक हम लोग डिस्चार्ज चाह रहे हैं, तो उसके सेंटर से लेके टोटल जो बड़ा रेडियस है, ठीक है, जो जो पाइप है, सर्कुलर पाइप है, उसके रेडियस तक पूरा हमको डिस्चार्ज चाहिए, ठीक है। मतलब R की वैल्यू कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेके कैपिटल R तक। तो यहां पर लिख दिए इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू R Umax 1 माइनस R अपॉन कैपिटल R होल स्क्वायर 2πr/dr। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, तो 2π Umax, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन 0 टू R, तो यहां पर हमको किसका इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट का यहां पर जो 1 का हो जाएगा R, और इसका R³ अपॉन R², ठीक है, dr, ठीक। लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2π Umax दिस वैल्यू। तो अगर इस वैल्यू को रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो π/2 Umax कैपिटल R², ठीक है, ये हो गया टोटल डिस्चार्ज की वैल्यू, ठीक है। एक इसकी वैल्यू हो गई डिस्चार्ज, दैट इज Q। तो Q इक्वल टू हियर Q इक्वल टू π/2 Umax R², ये हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज Q/A, है ना। एक एवरेज वेलोसिटी हम लेके चलते हैं Q/A। तो ये जो Q निकाले हैं, और एरिया ऑफ द सर्कुलर पाइप πr², πr² इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाइप। तो हमको एक एवरेज वेलोसिटी यहां पर क्या मिलेगा, तो U डैश एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो Umax/2। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ये वाला लाइन को देखो, द एवरेज वेलोसिटी इज द हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होता है, ठीक है। यहां तक भी देखो डेरिवेशन आ सकता है, प्रूफ दैट द एवरेज वेलोसिटी इज 1/2 या हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां तक हमको प्रूफ करना पड़ेगा इफ इट इज आस्क्ड, ठीक है। बट वी आर डिराइविंग द इक्वेशन फॉर हैगन-पोजुले लॉ, ठीक है। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Umax फ्रॉम इक्वेशन 10.8, ठीक है। 10.8 वाला इक्वेशन एक बार फिर से देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर तुम क्या करोगे, Umax की वैल्यू को अब पुट करोगे, क्या आएगा, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ Umax। तो U इक्वल टू क्या हो गया, U डैश इक्वल टू, अब Umax की जगह हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो वहां पर क्या था, -1/4 म्यू था, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो -1/8 म्यू डेल P बाई डेल एक्स कैपिटल R², ठीक है। नाउ डेल P एक साइड ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ डेल P इक्वल टू 8 म्यू U डैश R² dx, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, प्रेशर वेरिएशन। तो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन, टू सेक्शंस, है ना, 1 and 2, डिस्टेंस इसका x1 एंड x2, ठीक है, x1 एंड x2। अगर हम लोग फिगर देखें यहाँ पर, ठीक है, इस फिगर की बात करें, ठीक है। तो दो सेक्शन यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में हमको क्या लेना है, अब प्रेशर हमको निकालना है, ठीक है। इनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा,
तो यहां पर जब देखेंगे तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 एट अ डिस्टेंस x1 एंड x2, तो जो भी प्रेशर का वेरिएशन होगा P1 से P2 तक होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिस्टेंस में इंटीग्रेट हो गए तो बाहर क्या निकलेगा 8 म्यू यू डैश आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 dx। ठीक है, तो हियर इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते हैं तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 8 म्यू यू कैप और यू डैश आर स्क्वायर x2 माइनस x1। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद में ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 8 म्यू यू डैश एल अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज एल हियर? तो एल इक्वल टू जो वहां पर हम लोग दोनों सेक्शन के बीच में जो लेंथ लिए थे दैट इज x2 है ना, x2 माइनस x1 हियर। ठीक है, ये l है, इसके जगह में है ना x2 माइनस x1 के जगह में क्या रख दिया इसने, l रख दिया यहाँ पर। ठीक है, सो व्हाट वी विल गेट, क्या हमको मिलेगा है ना, यहां पर हमको क्या मिला तो P1 माइनस P2 इक्वल टू, अब देखो यहां पर एक जो होता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 है ना। अब यहां पर क्या देखो, ये r के फॉर्म में है, रेडियस के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको हम लोग को अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो डायमीटर के फॉर्म में आया हुआ है ना कि रेडियस के फॉर्म में। तो हम जानते हैं रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इक्वल टू कोई भी रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है ना, d/2 हियर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, तो r के जगह में क्या रखोगे, d/2 रखोगे। ठीक है, r के जगह में d/2, तो r के जगह में जब d/2 रखे, r स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा d²/4 हो जाएगा, d²/4, और ये वाला 4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 32 बनाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 म्यू यू डैश एल अपॉन डी स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन इफ यू सी, ठीक है, where d is the diameter of the pipe and l is the length of the pipe, so this equation is known as Hagen-Poiseuille equation। ठीक है, तो यहां तक एक पूरा डेरिवेशन रहेगा Hagen-Poiseuille लॉ के अंडर में। ठीक है, तो डेरिवेशन में डायरेक्ट अगर बोलता है कि डिराइव Hagen-Poiseuille इक्वेशन स्टेट इट्स लॉ, तो यहां तक डिराइव करना है। ठीक है, और इन बिटवीन अगर कहीं पर पूछा कि जैसे वहां पर हमने देखा था कि u एवरेज वेलोसिटी इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमको वहां तक ही डेरिव कर देना है, अदरवाइज यहां तक हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट Hagen-Poiseuille लॉ एंड द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड इन अ सर्कुलर पाइप्स। ठीक है,